तो हाय स्टूडेंट, आज अपन पढ़ेंगे कंपनी कानून के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कंपनियों के प्रकार पर। तो चलिए हम पढ़ते हैं कंपनियों के प्रकार के अंतर्गत इसका कुछ परिचय। प्रकारों को जानने से पहले हम इसका कुछ परिचय पढ़ेंगे। तो जो व्यवहारिक रूप में कंपनी है, तो विभिन्न व्यक्तियों का समूह जब किसी उद्देश्य के लिए कार्य करता है, किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए कार्य करता है, तो हम उसको कंपनी का एक रूप मान लेते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के समूह को हम कंपनी कह देते हैं। तो चलिए परिचय पढ़ते हैं। तो भारत में कंपनियों से संबंधित कानून मुख्य रूप से कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होता है। तो भारत में जो कंपनियों से संबंधित जितने भी कानून हैं, वह कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा शासित होते हैं, जिन्हें पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया है। जिन्होंने जो 2013 अधिनियम है, वह कंपनी अधिनियम के पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 का स्थान लिया है। 2013 अधिनियम, यह अधिनियम विभिन्न प्रकार की कंपनियों के गठन, विनियमन, विघटन का प्रावधान करता है। विनियमन का मतलब होता है रोकना या नियंत्रण करना। विघटन का मतलब होता है अलग करना या तोड़ना का प्रावधान करता है। फिर है आधुनिक वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है, और उद्योगों की रीढ़ है। तो कंपनी आधुनिक वाणिज्य और उद्योगों की रीढ़ है। उनकी संरचना, स्वामित्व, दायित्व और उद्देश्यों के आधार पर कंपनियों को विभिन्न प्रकारों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो कंपनियों को उनके स्वामित्व, उद्देश्यों और संरचना के आधार पर उनको विभिन्न प्रकारों में बांटा जा सकता है कंपनियों को। यह वर्गीकरण कानून निर्माताओं, निवेशकों और उद्यमियों को कॉरपोरेट संचालन की प्रकृति और दायरे को समझने में मदद करता है। तो कंपनी का जो कंपनी के प्रकार, मतलब कंपनी को जो बांटा जाता है, तो वो कंपनी के निर्माताओं, निवेशकों, उद्यमियों को उसकी प्रकृति और दायरे को समझने में मदद करता है। फिर है यह आलेख वैधानिक संदर्भों, न्यायिक व्याख्याओं और व्यावहारिक उदाहरणों के साथ भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार की कंपनियों पर विस्तार से चर्चा करता है, यह प्रावधान। फिर है कंपनियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनियों को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है, जिसमें से ये 8 प्रकार हैं। पहला है सार्वजनिक और निजी कंपनी। दूसरा है होल्डिंग और सहायक कंपनी। तीसरा है सीमित और असीमित कंपनी। सीमित कंपनी को भी 2 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, शेयरों द्वारा सीमित कंपनी और गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। फिर 4th है छोटी कंपनी। 5th है सहयोगी कंपनी। 6th है एक व्यक्ति कंपनी, और 7th है सरकारी कंपनी, और फिर 8th है विदेशी कंपनी। तो विभिन्न प्रकार की ये 8 प्रकार की कंपनियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फिर है पहला है सार्वजनिक और निजी कंपनी। सार्वजनिक और निजी कंपनी। तो सार्वजनिक कंपनी को इंग्लिश में पब्लिक कंपनी कहते हैं। यह वह कंपनी है जिसकी शेयर आम जनता के स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदने और बेचने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसमें न्यूनतम 7 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती। इसके लिए जनता से पूंजी जुटाना आसान होता है, लेकिन अनुपालन आवश्यकताएं अधिक कठोर होती हैं।
इसकी परिभाषा, सार्वजनिक कंपनी की परिभाषा, इसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 71 में दी गई है कि सार्वजनिक कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से है जो निजी कंपनी नहीं है और जिसकी न्यूनतम निर्धारित चुकता पूंजी होती है। तो सार्वजनिक कंपनी वह है जो एक निजी कंपनी नहीं है। ये शेयरधारकों को सार्वजनिक रूप से शेयरों को खरीदने और बेचने के लिए उनको आमंत्रित करती है। फिर है विशेषताएं हैं सार्वजनिक कंपनी की कि इसमें न्यूनतम 7 सदस्य होना चाहिए, अधिकतम उनकी कोई सीमा नहीं है। 3 निदेशक आवश्यक है सार्वजनिक कंपनी में और शेयर स्वतंत्र रूप से हस्तांतरणीय है, शेयर स्वतंत्र रूप से ट्रांसफरेबल होते हैं। फिर है शेयर डिबेंचर खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकते हैं, शेयर डिबेंचर खरीदने के लिए यह जनता को आमंत्रित करते हैं। जनता से पूंजी जुटाते समय विवरणिका जारी करनी होगी, तो जनता से पूंजी जुटाते समय इसमें विवरणिका जारी करनी होती है, विस्तृत रिपोर्ट। फिर इसमें एक केस लॉ भी है, सालोमन वर्सेस सालोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897 AC 22 हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूके, मतलब ब्रिटेन का केस है ये। तो इस केस को हम अलग सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर है उदाहरण, तो सार्वजनिक कंपनी का उदाहरण है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील लिमिटेड, इन्फोसिस लिमिटेड। तो ये हैं सार्वजनिक कंपनी के उदाहरण। फिर आ गया निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी तो इस कंपनी का स्वामित्व आमतौर पर संस्थापकों, निबंधन या निजी निवेशकों के एक छोटे समूह के पास होता है। यह जनता को शेयर जारी नहीं कर सकती और शेयरों के हस्तांतरण को प्रतिबंध होता है, शेयरों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। इनमें न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 सदस्य हो सकते हैं। इसकी परिभाषा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 68 में दी गई है। निजी कंपनी से तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जिसके पास प्रतिबंध के साथ निर्धारित न्यूनतम चुकता पूंजी होती है, प्रतिबंध के साथ। तो निजी कंपनी क्या है? निजी कंपनी वह है, यह एक प्राइवेट कंपनी है जो शेयरधारकों को आमंत्रित करती है, आमंत्रित करती है, लेकिन इसमें कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। जनता को शेयर जारी नहीं कर सकती। प्राइवेट कंपनी जो है वो जनता को शेयर जारी नहीं कर सकती और शेयर का हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है। ये निजी कंपनी जनता को शेयर जारी भी नहीं कर सकती और शेयर को ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकती, उस पर प्रतिबंध है ट्रांसफ़र करने पर। और इसकी पहले से न्यूनतम निर्धारित चुकता पूंजी प्रतिबंध के साथ होती है। चुकता पूंजी का मतलब है वह पूंजी जो पहले से चुकाई जा चुकी है। फिर इसकी विशेषताओं में है कि इसमें न्यूनतम 2 सदस्य आवश्यक होते हैं, अधिकतम 200, और इसमें कम से कम 2 निदेशक की आवश्यकता है। विवरणिका जारी नहीं की जा सकती। तो जो प्राइवेट कंपनी है तो उसकी विस्तृत रिपोर्ट नहीं जारी की जा सकती। फिर प्राइवेट कंपनी के उदाहरण हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ये थी निजी कंपनी। फिर है दूसरा है होल्डिंग और सहायक कंपनी। होल्डिंग कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 46 में दी गई है।
एक कंपनी जो 50% से अधिक इक्विटी धारण करके या बोर्ड को नियंत्रित करके किसी अन्य कंपनी सहायक कंपनी को नियंत्रित करती है। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वह कंपनी होती है जो किसी सहायक कंपनी को नियंत्रित करती है 50% से अधिक इक्विटी या बोर्ड को नियंत्रित करके। फिर यह वह मूल कंपनी है जो किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना को नियंत्रित करती है, आमतौर पर उसके अधिकांश शेयर खरीदकर। इसका मुख्य कार्य सहायक कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखना, परिसंपत्तियों की सुरक्षा करना और रणनीतिक दिशा प्रदान करना हो सकता है। तो ये है होल्डिंग कंपनी। फिर है सहायक कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सहायक कंपनी। सहायक कंपनी वह है जो किसी होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है। तो सहायक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 87 में दी गई है। एक कंपनी जो किसी अन्य कंपनी द्वारा नियंत्रित होती है, यह एक ऐसी व्यावसायिक इकाई है जिसका पूर्ण या आंशिक नियंत्रण किसी अन्य कंपनी होल्डिंग कंपनी के पास होता है। कानूनी रूप से यह एक अलग इकाई होती है, लेकिन इसके निर्णय होल्डिंग कंपनी द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। इसकी निर्णय जो है वो होल्डिंग कंपनी द्वारा लिए जाते हैं। उदाहरण इसके हैं टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा समूह की सहायक कंपनी की होल्डिंग कंपनी है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, यूनिलीवर PLC की सहायक कंपनी है। तो यह है होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनी के उदाहरण। फिर तीसरा है सीमित और असीमित कंपनी। सीमित और असीमित कंपनी। तो सीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी, इस प्रकार की कंपनी में सदस्यों शेयरधारकों की देयता लायबिलिटी सीमित होती है। इसका मतलब है कि यदि कंपनी दिवालिया हो जाती है या बंद हो जाती है तो सदस्यों की संपत्ति जब्त नहीं की जाएगी। उनकी देयता केवल उनके द्वारा निवेश की गई राशि तक ही सीमित होते हैं। तो जो कंपनी है सीमित कंपनी, इनमें शेयरधारकों देयता इनकी सीमित होती है। अगर कंपनी दिवालिया हो जाए या बंद हो जाए तो शेयरधारकों की संपत्तियों को जब्त नहीं किया जा सकता। फिर सीमित कंपनी को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शेयरों द्वारा सीमित कंपनी। तो इस कंपनी में शेयरधारकों की देयता उनके द्वारा खरीदे गए शेयरों पर बकाया राशि तक सीमित होती है। यह आम तौर पर लाभ कमाने वाले व्यवसायों के लिए उपयुक्त होती है, जहां शेयरधारकों को लाभांश मिलता है। तो जो शेयरों द्वारा सीमित कंपनी है वह आमतौर पर लाभ कमाने के लिए उपयुक्त होती है, लाभ कमाने के लिए ही बनाई जाती है। इसमें शेयरधारकों को लाभांश मिलता है। इसके उदाहरण हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। फिर दूसरा है गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। यह कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 21 में दी गई है। गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। तो इस कंपनी में सदस्यों की देयता उस विशिष्ट राशि तक सीमित होती है जिसका उन्होंने कंपनी के समापन डिसॉल्यूशन के समय योगदान करने की गारंटी दी है।
दी है। इसमें शेयर पूंजी की आवश्यकता नहीं होती और यह आमतौर पर गैर लाभकारी संगठनों, क्लबों या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाती है, जहां लाभ सदस्यों के बीच वितरित नहीं किया जाता, बल्कि व्यवसाय में ही पुनर्निवेश किया जाता है। तो जो गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, तो इसमें सदस्यों की देयता और उस विशिष्ट राशि तक सीमित होती है जिनका उन्होंने कंपनी के समापन में योगदान करने की गारंटी दी थी। तो जो शेयर धारकों की इसमें देयता है, तो यह उस तक सीमित होती है कि जिस तक उन्होंने गारंटी दी थी कि ये लाभ आपको मिलेगा। तो इसमें शेयर धारकों को ये गारंटी दी जाती है कि इस शेयर का लाभ आपको मिलेगा। फिर है उदाहरण है इसका भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ। ये है इसका उदाहरण, ठीक है। फिर है असीमित कंपनी, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 72 में असीमित कंपनी के बारे में बताया गया है। इसमें सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। तो असीमित कंपनी में सदस्यों का दायित्व असीमित होता है, उनकी कोई सीमाएं नहीं होती। ऋण चुकाने के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का उपयोग किया जाता है। भारत में दुर्लभ। ऋण चुकाने के लिए व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का प्रयोग किया जाता है, जो भारत में दुर्लभ है, जो भारत में नहीं है। उदाहरण है इसका कुछ कंपनी, फर्म या परिवार द्वारा संचालित संस्थाएं। फिर फोर्थ है छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक छोटी कंपनी वह निजी कंपनी है जो कुछ वित्तीय मानदंडों को पूरा करती है। इसके लिए पूंजी और टर्नओवर की सीमाएं निर्धारित है, जैसे कि पूंजी एक निश्चित सीमा, जैसे रुपए 4 करोड़ से कम होना चाहिए, और वार्षिक टर्नओवर एक अन्य सीमा, जैसे रुपए 4 करोड़ से कम होना चाहिए। लाभ, कम अनुपालन, कम शुल्क, सरलीकृत रिटर्न। छोटी कंपनी। फिर 5वां है सहयोगी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 6 में सहयोगी कंपनी को परिभाषित किया गया है कि सहयोगी कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जिसमें दूसरी कंपनी, निवेशक कंपनी, जिसने निवेश किया है, निवेशक कंपनी का प्रभाव, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन वह सहायक कंपनी नहीं होती। महत्वपूर्ण प्रभाव का अर्थ आमतौर पर कंपनी की कुल शेयर पूंजी से कम 20% का मालिक होना या व्यावसायिक निर्णय में भाग लेने का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण है संयुक्त उद्यम कंपनियां। फिर 6th है एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 62 में 1 पर्सन कंपनी के बारे में बताया गया है। केवल एक व्यक्ति सदस्य वाली कंपनी। 1 पर्सन कंपनी वह है जिसमें केवल एक व्यक्ति सदस्य होता है, केवल एक व्यक्ति सदस्य होता है। यह एक आधुनिक प्रकार की निजी कंपनी है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति सदस्य शेयरधारक होता है। यह
यह एकल मालिक को सीमित देयता का लाभ प्रदान करती है, जिससे उनकी व्यक्तिगत संपत्ति व्यावसायिक देनदारियों से सुरक्षित रहती है, जो कि एकल स्वामित्व सोल प्रोप्रिएटरशिप के विपरीत है। इसकी विशेषताएं हैं पृथक कानूनी इकाई, सीमित दायित्व, नामांकन आवश्यक। फिर है संशोधन इसमें 2021 में किया गया था। 1% कंपनी चुकता पूंजी और टर्नओवर पर सीमा के बिना बढ़ सकते हैं। उदाहरण है 1% कंपनी के रूप में पंजीकृत स्टार्टअप कंसिस्टेंसी। फिर है सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी। यह गवर्नमेंट कंपनी तो यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 45 में दी गई है। वह कंपनी जिसमें कम से कम 51% प्रदत्त शेयर पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या आंशिक रूप से केंद्र और एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होती है, सरकारी कंपनी कहलाती है। 51% जो है उनकी पेड शेयर कैपिटल दोनों के पास, केंद्र सरकार के पास और राज्य सरकार के पास, दोनों के पास हो सकती है, दोनों को मिल सकती है। सरल शब्दों में समझें इसको तो ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% चुकता पूंजी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या दोनों के पास हो, तो ये है सरकारी कंपनी। उदाहरण है इसके, सरकारी कंपनी का उदाहरण है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। फिर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड शेल। फिर है जीवन बीमा निगम LIC। तो ये है सरकारी कंपनियाँ। फिर है विदेशी कंपनी फॉरेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 42 में विदेशी कंपनियों के बारे में बताया गया है कि कोई कंपनी भारत के बाहर निगमित है, लेकिन उसका भारत में व्यवसाय स्थल है और वह यहाँ व्यावसायिक गतिविधियाँ संचालित करती है। तो एक कंपनी है जो विदेशी कंपनी है, लेकिन वह अपना कारोबार भारत में भी करती है, तो उसको हम कहते हैं विदेशी कंपनी। तो एक विदेशी कंपनी वह होती है जो भारत के बाहर निगमित है, मतलब भारत के बाहर इनकॉर्पोरेटेड होती है, लेकिन भारत में किसी भी तरीके से अपना व्यवसाय संचालित करती है। इसके उदाहरण है गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हैं विदेशी कंपनियां जो भारत में अपना व्यवसाय भी करती हैं। तो आज हमने ये कंपनियों के प्रकार को पूरा समाप्त कर लिया है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करें चैनल को। ऐसी ही वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं अगर आपको और किसी वीडियो चाहिए कंपनी लॉ की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।